बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसमें एक तो ओवरव्यू था कोर्स का कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या क्या कुछ सीखना है। फिर आपको मैंने वर्डप्रेस की फाउंडेशंस के बारे में बताया, ठीक है, जिसमें हमने ये टॉपिक्स कवर किए। और फिर हमने ये दो चीज़ें मेन पढ़ी। एक तो पेजेस पोस्ट कस्टम पोस्ट टाइप्स, ये चीज़ें क्या होती हैं। और जब आपने फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेनी है तो उस वक्त आपने कौन से ऐसे क्विक स्टेप्स लेने हैं, बजाय इसके कि आप जल्दी से वर्ड अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करने जाएं, आप पहले कौन से बेसिक स्टेप्स लेने हैं और जो कि अंडरस्टूड हैं, आपने हर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे वो काम करना ही करना है। अगर आपने ये दो लेक्चर नहीं सुने, आप प्रीवियस दो लेक्चर्स को सुने, क्योंकि ये थर्ड लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रीवियस दो लेक्चर्स को सुन के आएंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि व्हाट इज एलिमेंटोर, एलिमेंटर प्रो, एस्ट्रा और एस्ट्रा प्रो, ये चीज़ें क्या हैं। ये बात याद रखें कि एलिमेंटोर को कोई लोग एलिमेंटोर बोलते हैं, कोई लोग एलिमेंटर कहते हैं। तो आप कोई भी इसकी प्रोनाउंसिएशन यूज़ करें, मसला नहीं है, बस आपको काम आना चाहिए कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली जब हम अब वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर एक वेबसाइट डिज़ाइन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि थीम का होना ज़रूरी है और थीम के ऊपर वेबसाइट बनती है, ठीक है। तो थीम जो है, थीम वो बेसिकली हमारी एक बेस होती है और उसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। तो एलिमेंटर प्रो बताने से पहले मैं आपको एस्ट्रा बता देता हूँ कि जो एस्ट्रा है ये बेसिकली हमारा एक थीम है, ठीक है। एस्ट्रा एक थीम का नाम है। आपने जब भी वेबसाइट बनानी है, जब भी आपको कोई भी क्लाइंट आके बोले यार मुझे फलां वेबसाइट चाहिए, आपने क्विकली एस्ट्रा का जो प्लगइन थीम है ये जल्दी से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आपने डैशबोर्ड लॉगिन करना है, अपीयरेंस में जाना है, थीम्स के अंदर जाना है, ठीक है। इसे जब आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रिपोजिटरी आ जाएगी। रिपोजिटरी कहते हैं वर्डप्रेस के बने बनाए उन फोल्डर्स को जो हमें क्लाउड के साथ मिलते हैं। यानी क्लाउड का मतलब ये है कि जो थीम्स और प्लगइन्स ऑलरेडी वर्डप्रेस के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमें वर्डप्रेस के अंदर बने बनाए थीम्स और प्लगइन्स मिले हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं। इन फोल्डर्स को हम क्या कहते हैं, वर्डप्रेस रिपोजिटरी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आप वर्डप्रेस रिपोजिटरी से एक बैकअप प्लगइन इंस्टॉल करें तो आप क्या करेंगे, सिंपली प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रिपोजिटरी खुल गई है वर्डप्रेस की। तो इस रिपोजिटरी के अंदर आपने एस्ट्रा प्लगइन ये पड़ा हुआ है, एस्ट्रा थीम, सॉरी, ये एस्ट्रा थीम आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसको वन क्लिक इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे। तो हमने कोई भी जो वेबसाइट यूज़ करनी है, वो हमने बेसिकली जो वेबसाइट हमने बनानी है, हमने उसमें एस्ट्रा का थीम यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा थीम है, बने बनाए थीम बहुत ज़्यादा पड़े हैं, जो मैंने लेक्चर वन के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से थीम्स के ऊपर बात की है, ठीक है। तो जो थीम हमने यूज़ करना है वो हमने यहाँ पे एस्ट्रा यूज़ करना है। मैं इसकी मज़ीद डिटेल्स के अंदर जाना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि लेक्चर वन के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान फाहम तरीके से मैंने उसको क्लैरिफाई किया है। तो आपने थीम एस्ट्रा यूज़ करना है। एस्ट्रा प्रो क्या है, प्रो जब भी किसी प्लगइन के नाम के आगे या थीम के नाम के आगे प्रो लिखा आएगा तो उसका मतलब ये होता है कि ये पैसों से ख़रीदा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसका एक प्रीमियम वर्जन है जो कि पैसों से मिलता है और फिर उसका एक लाइसेंस होता है। जब आप ये थीम पैसों से खरीदेंगे आपके पास और भी ज़्यादा फीचर्स इस थीम के अंदर आ जाएंगे। लेकिन नॉर्मली अगर आप ये प्लगइन नहीं, ये थीम पैसों का नहीं भी खरीदते, आप परचेज नहीं भी करते, तो जो हमारे पास जो इसका फ्री वर्जन है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हम वही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि हमने जो थीम यूज़ करना है अपने इस कोर्स में, और आपने भी अपने थ्रू आउट कैरियर में, हाँ कभी ज़रूरत पड़े कोई थीम यूज़ करें, अदरवाइज जो आपकी मेन इंटेंशन होगी वो सिर्फ एस्ट्रा थीम यूज़ करने पे होगी। एस्ट्रा यूज़ कर लें या हेलो एलिमेंटर का यूज़ कर लें, ठीक है। ये वो भी रिपोजिटरी के अंदर फ्री पड़ा हुआ है, हेलो एलिमेंटर, ये आपने फ्री प्लगइन जो है ना यहाँ से इंस्टॉल करना है, उसके बाद एक्टिवेट कर देना। अब बात करते हैं एलिमेंटोर की। देखें, जब आप एक थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक एक टूल चाहिए होता है, जिस टूल के साथ आपने उस थीम के ऊपर वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है। अब हमारा वर्डप्रेस चूंकि CMS है, इसको कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम,
कि सॉफ्टवेयर बना हुआ है, हमने टूल को यूज करके उसके ऊपर पूरी वेबसाइट डिजाइन करनी है। अब टूल कौन सा है? हमारे पास बहुत ही ज्यादा टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल पड़े हुए हैं, ठीक है, जो जिनमें कुछ फ्री है, कुछ प्रीमियम है, ज्यादातर प्रीमियम है, कुछ फ्री है, ठीक है। इन टूल्स को आप पेज बिल्डर भी बोल सकते हैं। इन टूल्स को आप जो है ना वो अ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये प्लगइन्स हैं, ठीक है, होते ही प्लगइन्स हैं, ऑब्वियसली प्लगइन्स हैं। तो ये हमारे पेज बिल्डर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हुए अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हैं। ये भी बात याद रखिए कि हर बिल्डर जो है वो हर थीम के ऊपर यूज नहीं होता। हर बिल्डर हर थीम के ऊपर यूज नहीं होता। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि टॉप 10 बिल्डर्स ऑफ वर्डप्रेस, तो आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसके अंदर जो है ना वो नाम होंगे उन उन बिल्डर्स के जो मोस्टली यूज होते हैं। जैसे ये मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला बिल्डर है WP बेकरी, ठीक है, कि ये बिल्डर है। फिर हमारे पास एक बिल्डर आ जाता है विजुअल कंपोजर बिल्डर आ जाता है, इसके ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो उसके बाद हमारे पास एक एलिमेंटोर बिल्डर आ जाता है, ठीक है, ये भी एक बिल्डर है जिसके साथ हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। फिर हमारे पास बीवियर बिल्डर आ जाता है, इसके ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है। थीमीफाई इसके ऊपर भी काम किया हुआ है। डीवी बिल्डर है, यानी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बिल्डर है। साइट ओरिजिन बिल्डर है, ब्रीजी बिल्डर है, ठीक है। उसके बाद ये थ्राइव आर्किटेक्ट, ये एक बिल्डर है। डब्ल्यू पी पेज बिल्डर, एक तो बेकरी है, एक WP पेज बिल्डर है, एक ऑक्सीजन बिल्डर है, फिर सीड प्रोड है। उसके बाद विजुअल कंपोजर है, फिर हमारे पास एक गुटेनबर्ग है, क्लासिक एडिटर है। गोया कि बहुत ही ज़्यादा बिल्डर अवेलेबल है, ठीक है। और मैंने ऑलमोस्ट अपने 4-5 साल एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी है कि जितने भी हमारे पास ये पेज बिल्डर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो टॉप लेवल पे सबसे ज़्यादा इजी, फास्ट और लाइट वेट जो और रिलायबल और इजी टू यूज है, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटोर है। एलिमेंटोर का पेज बिल्डर एक ऐसा बिल्डर है जिसके अंदर वेबसाइट बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से और फ्लेक्सिबल वे से बनती है। आप दुनिया जहान का कोई भी डिजाइन उठा लाएं, इस प्लगइन के साथ आप बना लेते हैं। हाँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि फिजिबल नहीं होती, ठीक है। फिर उनको हम करने के लिए क्या करते हैं, अचीव करने के लिए हम कुछ एडोन्स यूज कर लेते हैं। एलिमेंटोर की एडोन्स भी बहुत ज्यादा, एडोन्स कहती हैं एक एक प्लगइन के अंदर एडिशनल फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। उसके अंदर और फीचर्स आ जाते हैं जिससे हमारी वेबसाइट बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ बन सकते हैं। अब ये देखें कितनी वेबसाइट है, अब यहाँ पे डेमो देखें कि किस किस तरह की वेबसाइट है, ठीक है। और ये सारी एलिमेंटर के अंदर बनी हुई, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे डिजाइन जो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटर अचीव करता है, और बहुत ही आसान वे में। ये आप डिज़ाइन देखिए ज़रा, कितनी ज़्यादा डिज़ाइन इनके। रेडीमेड भी टेम्पलेट्स होती है, लेकिन हमने रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करनी, हमने वो डिज़ाइन यूज़ करने हैं जो हमने खुद बनाने हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये देखिए कितने कितने ज़्यादा बेहतरीन डिज़ाइन इनके एलिमेंटर के अंदर बने। और मैंने अभी तक अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के भी डिज़ाइन बनाए हुए हैं एलिमेंटर के साथ, ठीक है। आप जब देखेंगे आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि यार ये एलिमेंटर के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो हम ये इंशाल्लाह सीखेंगे। तो जो एलिमेंटर है ये बेसिकली हमारा एक प्लगइन है, एक थीम बिल्डर है, जिस बिल्डर को हम यूज करते हुए इस थीम के ऊपर, ठीक है, अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि प्रो का मतलब है लाइसेंस वाला, प्रीमियम। तो एलिमेंटर प्रो जो है ये बेसिकली हमारा प्रीमियम है। तो जो फ्री है उसके अंदर हमारे पास फीचर कम है, प्रीमियम के अंदर फुल फीचर्स हमारे पास होते हैं। और अभी तो एलिमेंटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यू फीचर्स आ चुके हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ कि जो भी मेरा भाई या बहन जो इस कोर्स को पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक डिटेल से सुनेगा और एंड पे मुझे वो मैसेज करे कि भाई मैंने आपका सारा लेक्चर सुना है, मुझे वो मैसेज करे कमेंट में, इस लेक्चर जो लास्ट लेक्चर होगा उसके कमेंट में, या फेसबुक पे मुझे मैसेज करें, ठीक है। तो मैं उसको अपना प्रीमियम लाइसेंस प्रोवाइड करूंगा और उसको 3 फ्री प्रीमियम वेबसाइट्स बनाने की परमिशन दूंगा कि आप मेरा लाइसेंस यूज करते हुए 3 वेबसाइट्स बना लें, ठीक है, जो उनसे मर्जी क्लाइंट की बना लें। इसके अलावा मेरे पास और भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इंशाल्लाह मैं आप सबको अवेल करवाऊंगा। एक उसमें ये है कि जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा उन मेरे भाइयों का जिन्होंने कंप्लीट किया होगा कोर्स डेडिकेशन के साथ, ठीक है। जब वो इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, मुझे वो मैसेज करें, मैं छोटा सा उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा। अगर मुझे लगा कि इन
मेरे भाई या बहन के अंदर कुछ गट्स हैं जो कि ये चीज़ डिज़र्व करते हैं कि यार उनको काम मिले, वो ये डिज़र्व करते हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, इनको प्रोजेक्ट्स मिलें, मैं उनको अपने पास आइदर जॉब के ऊपर रखूंगा, वरना उनको मैं खुद पहले 3 प्रोजेक्ट्स अवेल करवा के दूंगा। अगर मेरे पास क्लाइंट आएगा, मैं डायरेक्टली उसको रेफर कर दूंगा कि यार तुम फलां के पास जाओ, उसको ऑर्डर दो, इंशाल्लाह वो तुम्हारा ऑर्डर कंप्लीट करेगा। ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है। लेकिन वो जो डेडिकेशन के साथ सारे लेक्चर सुनेगा, मैं उसका खुद इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, ठीक है। अगर उसके अंदर वो क्लियर होगा, मुझे लगेगा कि ये डिजर्व करता है, उसके बाद फिर ये आपके लिए मैं स्पेशल एक ऑफर लेके आई हूँ। और भी ऑफर्स मेरे पास इंशाल्लाह होंगी जो थ्रू आउट द कोर्स मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिल वक्त ये है कि एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो क्या है, एस्ट्रा और एस्ट्रा प्रो क्या है। तो जब भी हमने अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, एक तो वो काम जो मैंने इस लेक्चर में बताए थे आपने वो करने हैं। तो दूसरे काम आपने जल्दी से क्या करना है, आपने ऐड न्यू में जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है एलिमेंटोर, ठीक है। आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने थीम इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने थीम इंस्टॉल कर लेनी है, एस्ट्रा थीम, एस्ट्रा और प्लगइन एलिमेंटोर। अब इसके बाद आपके पास ये 3 फीचर्स आ जाएंगे। एक एलिमेंटर का फीचर आ जाएगा, एक टेम्पलेट्स यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद एस्ट्रा आ जाएगा। अब ये टेम्पलेट्स क्या हैं और एलिमेंटर के अंदर ये कुछ ये जो ऑप्शंस हैं, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। और उसके अंदर मैं मजीद आपको जो एलिमेंटर का जो ओवरव्यू है ये भी दे दूंगा। मैं अभी इसके अंदर एक लेक्चर और ऐड कर देता हूँ कि एलिमेंटर के मजीद आपको फीचर्स जो है ना वो समझ आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक और लेक्चर ऐड करूंगा कि एलिमेंटर के इन फीचर्स को आपने कैसे यूज करना है, यानी इन फीचर्स का मतलब क्या है। बस आपको मतलब आना चाहिए, वो बाकी सारी चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको साथ साथ आ जाएंगी, ठीक है। तो जब मैंने वर्डप्रेस फ्रेश इंस्टॉल की थी, मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे। अभी मैंने दो सिर्फ चीजें इंस्टॉल की हैं, एक थीम, एक प्लगइन। तो ये 3 ऑप्शन मेरे पास न्यू आ गई, एलिमेंटर की, टेम्पलेट्स की, एस्ट्रा की। अभी तक हमारे पास जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल फ्रेश एंड क्लीन है, ठीक है। बाकी हम चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।